सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट एंड हम देख सकते हैं कि आज के दिन मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस की, एक मिनट लोड हो जाए, ये हो गया। सो अपने रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट खुला था, देन फिर उसके बाद एक हमें सेलिंग देखने को मिली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देख सकते हैं हमने जो 22,500 का लेवल बताया था सेम उसी से थोड़ा सा नीचे गया, बट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब ये जो 22,490 का जो लेवल था वहां से देख सकते हैं कि एक तरफा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल आया। और 5 मिनट पे मैं बता दूं ना, तो 5 मिनट पे भी अगर आपको लगा कि 15 मिनट पे एकदम से रिवर्सल नहीं, 5 मिनट की कैंडल भी आप देख सकते हैं कि ऊपर पिन बार कैंडल बनाने के बाद देख सकते हैं नीचे रेड कलर में क्लोजिंग नहीं दी। जैसे कि ये जो बड़ी कैंडल बनती है ना, ये हो गई, ये कैंडल आ गई बुलिश एंगल्फिंग, ये ऐसी कैंडल आ गई। इस कैंडल के हिसाब से क्लोजिंग ना देते हुए वापिस से मार्केट लास्ट के मिनट में ऊपर खींच लिया गया 22,500 पे। फिर देन सेकंड टाइम भी बेयर वालों ने कोशिश करी, बट नहीं, फिर से मार्केट ऊपर खींच दिया गया निफ्टी 50। देन फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी, मतलब करीब करीब यहाँ से 40-41 पॉइंट की कैंडल बनाने के बाद फिर मार्केट प्रॉपर पूरी तरीके से साइडवेज हुआ। बट एंड ऑफ द डे क्या करा मार्केट ने, 22,500 के लेवल को अच्छी तरीके से डिफेंड भी करा। देन 22,600 के ऊपर हमें क्लोजिंग में दिखाई है। अब एक घंटे टाइम फ्रेम पे है ना, क्या देखने को मिल रहा है कि ये एज अ जो रेजिस्टेंस है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे गिरा, फिर एक पुल बैक देने के बाद फिर ऊपर गया था, लाइफ टाइम हाई टच करने के बाद एक तरफा नीचे आता। तो ये जो है ना, ये वाला जो लेवल जो कि 22,640 के आसपास का जो लेवल है ना, आज देख सकते हैं यहाँ पे ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे आता, लेकिन नीचे की तरफ रिवर्सल दे रहा था, है ना। सो 22,000, ये ना 630 से लेकर 22,650 का लेवल मान लो आप यहाँ तक का। ये जो लेवल है ना, ये एज अ पहला रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये जो 22,600 का लेवल है, इसको एज आप सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हो। बट एक इसमें परेशानी क्या है 22,600 के लेवल पे, कि अगर कल के दिन जैसे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है या 22,600 के नीचे क्लोजिंग दे देता है निफ्टी 50, तो वापिस से साइडवेज जोन में चला जाएगा। ये जो लेवल नहीं है 22,500 के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है हमें निफ्टी 50 का मार्केट। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। देन वहीं अगर मैं रजिस्टेंस की बात करूं, तो रजिस्टेंस, पहला जो रजिस्टेंस है जो मैंने बताया था 22,627 का, जो है यहाँ से लेकर 22,650 का पहला रजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर 22,700 से लेकर 22,720, फिर उसके बाद रहेगा 22,600, सॉरी 762 से लेकर 22,790 का लेवल, जो कि हमारा एक लाइफ टाइम हाई भी है निफ्टी 50 का। एंड वही अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो पहला सपोर्ट 22,600 का, बट इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा मैं जितना देना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है ना 22,600 का लेवल, अगर कल के दिन ब्रेक हुआ तो वापिस से हमें मार्केट 22,500 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो जो हमारे सबसे मजबूत और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की मैं बात करूंगा, S1 जिसे मैं बोलूंगा सपोर्ट नंबर पहली इंपॉर्टेंट, वो रहेगी 22,500 की। देन फिर उसके बाद ये छोटा मोटा जो रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे आके रुक सकता है या रिवर्सल ऐसी कैंडल बना सकता है, तो जो कि है फिर उसके बाद 22,450 का। देन फिर उसके बाद जो एक और मजबूत सपोर्ट आती है वो है 22,413 से लेकर 22,375 की। ये एक अच्छी और मजबूत सपोर्ट भी है। और उसके बाद तो फिर 22,300, देन अगर 22,200 के आसपास आता तो यहाँ पे तो भैया मतलब प्रॉपर बायर्स लोग बैठे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से बायर्स है 22,200 के लेवल पे, है ना। ये भी देख लियो बैंक निफ्टी, सॉरी, और कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी, और एक्सपायरी पे किसी भी डायरेक्शन पे कहीं पे भी बड़े मूव आ सकते हैं। आज आप अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा। एंड अब चलते सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। निफ्टी बैंक आ गया है। निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं मैंने कल आपको क्या बताया था कि 48,000 एज अ पहला सपोर्ट है, बट अगर 48,000 ब्रेक हुआ तो मैंने आपको सेकंड सपोर्ट जो बताया था 47,700 यहाँ पे आसपास दिख सकता है। देन फिर उसके बाद 47,500, फिर 47,400 पे मैंने आपको बताया था अगर इस लेवल पे आता है तो आपको दो सपोर्ट, पहला तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका सपोर्ट, देन फिर 47,400 पे तो टेक्निकली भी अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा था। ये देखिए ये वाले लेवल पे, तो जहां जोन सा लेवल मैंने बताया था सेम उसी लेवल पे पहला 48,000 अगर ब्रेक हुआ तो मैंने सीधा आपको बताया था 47,700 का सपोर्ट है। यहाँ पे काफी टाइम गुजारा, बुल्स जो थे हमारे यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने से, बट बेयर्स इतने हावी थे कि नहीं कर पाए। देन फिर उन्होंने आराम से अपना जो 5 मिनट के कैंडल अगर आपको बताऊंगा तो एक जो बड़ी कैंडल है ना,
ये जो बड़ी कैंडल आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डीप रेड कैंडल बनाने के बाद नीचे तो ब्रेक करा, बट ये जो 47,400 का जो लेवल है ना, उस लेवल पे जैसी मार्केट आता है वहां से एक पिन बार बनाता है ऊपर की तरफ, और एक तरफा मार्केट करीब करीब यहाँ से नीचे के लेवल से मैं आपको बताऊं बुल साइड पे 522 पॉइंट, मतलब 2:55 3 मिनट के 3 बजे के आसपास एक अच्छी खासी रैली दिखाती है 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी ने, जो कि अपने जो लेवल था ना पुराना लेवल, उसके आसपास वापिस से 48,000 के लेवल पे आके क्लोज करा चुका है। तो जो लेवल मैंने आपको बताया ना, देख सकते हैं कि आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं वो लेवल। सो अभी जो करंट का जो रेजिस्टेंस है ना, मैं 48,000 को मान तो रहा हूँ रेजिस्टेंस, बट इतना मजबूत रेजिस्टेंस नहीं मान रहा हूँ जितना कि 48,200 का लेवल है। जो 48,221 का जो है ना पहला रेजिस्टेंस वो रहेगा। देन फिर दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा 48,400 से लेकर 48,400 का, फिर जो रेजिस्टेंस रहेगा फिर 48,500 का लेवल, मतलब ये तो काफी ज्यादा ऊपर हो गया। एंड अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो वही पुराने वाले सपोर्ट रहेंगे, 47,700 का पहला सपोर्ट है, देन फिर दूसरा है 47,500 का, बट मजबूत जो मैंने सपोर्ट बताया था आपको 47,400 का बताया था। आज के दिन वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, सो देख सकते हैं आप। एंड आप चलते सीधा ऑप्शन चेन पे, 1 मिनट में आपको 48,000 का भी एज अ रेजिस्टेंस बता ही देता हूँ ये, क्योंकि आज इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो 48,000 का भी रेजिस्टेंस है, बट इतना मजबूत रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, ये ब्रेक हो सकता है, इस बात को मैं कह रहा हूँ। एंड वहीं अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं पुट कॉल रेशो। सो जो निफ्टी 50 की जो सॉरी बैंक निफ्टी की हुई पड़ी है, ये निफ्टी 50 का अगर जो पुट कॉल रेशो देखेंगे ना 1.16 की, मतलब क्या है, बुलिश साइड पे टिल्ट आउट है, लेकिन ओवर सोल्ड नहीं हो रखी, मतलब हेवियर साइड पे बुलिशनेस नहीं है। अगर हाँ गैप अप दे देता है कल 100-150 पॉइंट के आसपास कहीं गैप अप आ जाता है तो ये ओवर सोल्ड हो जाएगी, फिर हमें पीसीआर रेशो को न्यूट्रल लाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की इस वजह से मैंने पुट कॉल रेशो नहीं देखी, क्योंकि आज ओआई डाटा बिल्डअप है नहीं कुछ ज्यादा, तो देखने से कोई मतलब नहीं है। वहीं अगर मैं ऑप्शन चेन पे आता हूं तो जो 22,600 का लेवल है ना, जो मैंने आपको बताया, उसको मैंने आपको एज अ सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप खुद ऑप्शन चेन में देख सकते हो 51 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं मंदी वाले, और 52 लाख मतलब 53 लाख 53 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए तेजी करने में। बट अमेजिंग बात क्या पता है क्या, कि 22,600 के लेवल पे ना जो बुल्स की एंट्री हुई ना वो सबसे ज्यादा हुई, मतलब 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन एड ऑन हुए। वहीं अगर मैं रजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे बड़ी जो रजिस्टेंस है ना वो 23,000 पे, मतलब 1 करोड़ 3 लाख मतलब कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं 23,000 पे, मतलब बोल्स वालों का जो मामला है ना वो प्रॉपर पूरी तरीके से हिला हुआ है। और जहां पे आज के दिन इसी लेवल पे मतलब 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास एड ऑन हुआ है। बट उससे पहले की जो रजिस्टेंस बताऊं ना, तो जो पहली रजिस्टेंस निकल गई थी वो 22,700 की, देन फिर उसके बाद 22,800 पे अपना लाइफ टाइम हाई भी मारा है बैंक निफ्टी ने, सॉरी निफ्टी 50 ने लाइफ टाइम हाई जो है वो निफ्टी 50 का है। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 22,500 पे पहली सपोर्ट निकल के आती है, जहां पे 76 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, जहां पे 19 लाख के आसपास आज के दिन एड ऑन हुआ है। देन फिर उसके बाद 22,400 का है, फिर 22,300 का, मतलब 100 पॉइंट नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात की जाए ना तो 100 पॉइंट नीचे ना अच्छे खासे आपको सपोर्ट मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो इतना बुल वाले जो है ना बेयर वाले थोड़े से हिले हुए, थोड़ा सा उनका मामला ना डगमगाया हुआ है बेयर्स वालों का। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी पे जाता हूँ और चार्ट आगे बढ़ाता हूँ, सो जो पहली जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ रही है वो 48,000 पे वापिस से लड़ाई होगी बैंक निफ्टी में। एंड अगर सपोर्ट की बात करूं तो मतलब 500 पॉइंट दूर है, इस वजह से मैं चार्ट देख ही नहीं रहा था बैंक निफ्टी का, क्योंकि 47,500 मतलब बहुत पीछे है। और इंडिया विक्स की बात करें तो 21.5 की, मतलब क्या कि इलेक्शन से पहले पहले इंडिया विक्स ऐसी रहेगी। मार्केट वॉलेटाइल है ही, और हर बार जो मैं कह रहा हूँ वही मैं कहूँगा वापिस से कि अपनी क्वांटिटी को आधी से भी आधी करके ट्रेड कीजिए और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाए, क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी एक तरफा टूट जाता है। आप खुद ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एक झटके में ब्रेक करता है, फिर एक ही झटके में कहीं से कहीं लेवल, मतलब जो जीरो का जो लेवल था ना कॉल में, जो एरिया 20 रुपए पे चल रहा था जो प्रीमियम का प्राइस, वो एक झटके में 200-300 रुपए भी पहुंच गया है आज के ट्रेड में। आपने देखा होगा ये हर एक्सपायरी पे हो रहा है, नीचे नीचे जाने के बाद एकदम से ओवर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने छोटे से छोटे मतलब कम क्वांटिटी के साथ और सेफ ट्रेड कीजिए, है ना। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।